आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में होलिका के दिन 1907 में हुआ था। आइए आधुनिक युग की इस मीरा का विवरण मेरे बचपन के दिन स्वयं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पाठ में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मेरे बचपन के दिन द्वारा लेखिका महादेवी वर्मा जी अपने बचपन को याद करते हुए यह बताती हैं कि मेरा जन्म कई पीढ़ियों के बाद हुआ, क्योंकि हमारे परिवार में लगभग पिछले 200 वर्षों से पैदा होते ही बच्चियों को मार दिया जाता था। लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म बड़ी ही मन्नतों के बाद हुआ। वो बताती हैं कि हमारे दादाजी हमारी कुल देवी दुर्गा माता की आराधना किया करते थे, तब कहीं जाके जिसके फलस्वरूप लेखिका का जन्म हुआ। इसीलिए लेखिका का नाम भी दुर्गा माता के नाम पर ही महादेवी रखा गया। लेखिका बताती हैं कि उनकी माता जबलपुर की थीं और उन्हें हिंदी और संस्कृत भाषा से बड़ा ही लगाव था। वो हर दिन सुबह और शाम संस्कृत और हिंदी में ही मीरा का भजन गाया करती थी। वो ही हैं जो लेखिका को पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाई और उन्हें काफ़ी सारी किताबें खरीद कर दी। बात रही लेखिका की पिता की, तो वो भी उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा विद्वान बनाना चाहते थे। लेखिका अपनी माँ के साथ हिंदी और संस्कृत तो पढ़ती ही थी, साथ ही उनके पिता उनके लिए उर्दू और फारसी के ट्यूशन भी लगवा दिए। मगर लेखिका महादेवी वर्मा का बिल्कुल भी उर्दू और फारसी में कुछ खास रुचि नहीं थी। इसीलिए जब मौलवी साहब उन्हें उर्दू और फारसी पढ़ाने घर आते थे, तो चारपाई के नीचे छिप जाती थीं और तब तक बाहर नहीं निकलती जब तक मौलवी साहब चले नहीं जाते। लेखिका उर्दू और फारसी तो नहीं सीख सकी, लेकिन उन्हें हिंदी से बड़ा ही प्रेम हो गया। बचपन में लेखिका को मिशन स्कूल भेजा गया, लेकिन वहाँ का नया वातावरण उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वह उनके घर से बिल्कुल अलग था, जिस वजह से उन्हें 5th क्लास में मिशन स्कूल छोड़ के कॉन्वेंट गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया। यहाँ का माहौल बिल्कुल उनके घर जैसा था, जहाँ देश भर के से अलग अलग भाषा और धर्मों के बच्चे एक साथ पढ़ने आते थे और एक साथ मेस में बैठकर खाना खाते थे। वहाँ के मेस में तो प्याज और लहसुन भी नहीं पड़ता था। धीरे धीरे लेखिका महादेवी वर्मा जी को कॉन्वेंट गर्ल्स कॉलेज पसंद आने लगा। लेखिका लेखिका को एक हॉस्टल के कमरे में 4 लड़कियों को एक साथ रहना पड़ता था। उन्हीं में से एक का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान था, जो उनकी सबसे पहली दोस्त बनी। सुभद्रा कुमारी चौहान लेखिका से 2 साल बड़ी थी। लेखिका कक्षा 5वीं में थी और सुभद्रा कुमारी चौहान 7वीं कक्षा में थी। संयोग से दोनों ही कविताएं लिखती थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान तो पूरे स्कूल में कवित्री के नाम से प्रसिद्ध थीं, लेकिन महादेवी वर्मा भी कविता लिखती थी, ये किसी को भी पता नहीं था। पहले तो लेखिका अपनी माँ से ब्रज भाषा में मीरा के पद सुनकर ब्रज भाषा में ही कविता लिखती थीं, लेकिन बाद में सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ
रहते रहते वो भी छुप छुप कर उनके ही तरह हिंदी भाषा में भी कविताएं लिखने लगीं। लेकिन एक बार न जाने कहां से सुभद्रा कुमारी चौहान को यह पता चल गया कि लेखिका महादेवी वर्मा जी भी कविताएं लिखती हैं। और फिर हुआ क्या, दोनों एक साथ खुलेआम कविताएं लिखने लगीं और कविताएं लिखकर उन्हें पत्रिकाओं में भी छपने के लिए भी देते थे। और जब भी उनकी पत्रिकाएं में छप के आती थी, जो भी उनकी कविताएं थी जो पत्रिकाएं में छप कर आती थीं, तो दोनों खुशी से नाच उठते थे। लेखिका महादेवी वर्मा जी कॉन्वेंट गर्ल्स कॉलेज में 1917 में आई थीं। उसके बाद गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हो गया और उनके हॉस्टल के पास ही आनंद भवन स्वतंत्रता संघर्ष का केंद्र बन गया। वहां भाषण, नारेबाजी और कवि सम्मेलन भी हुआ करते थे, जहां लेखिका भी अपनी कक्षा की मैम के साथ जाती थी और हर बार कविता में प्रथम पुरस्कार जीत कर ही आती थीं। लेखिका बताती हैं कि स्कूल के दौरान इन कवि सम्मेलन में उन्होंने 100 से अधिक ट्रॉफियों जीत और तमाम ऐसे पुरस्कार जीते। और एक बार तो लेखिका बताती हैं कि एक बार तो मुझे इनाम के रूप में चांदी का कटोरा भी मिला। उस दिन सुभद्रा कुमारी चौहान कवि सम्मेलन में नहीं गई थी। जब वापस आकर लेखिका ने सुभद्रा कुमारी चौहान को कटोरा दिखाया तो उन्होंने उस कटोरे में खीर बनाकर खिलाने के लिए कहा। उसी बीच आनंद भवन में महात्मा गांधी जी आए और हॉस्टल की सारी छात्राएं महात्मा गांधी जी को अपने जेब खर्च से बचे हुए कुछ पैसे देने के लिए आनंद भवन पहुंच गए। तब लेखिका गांधी जी से मिलने गई तो वह बड़ी ही खुशी से गांधी जी को अपना चांदी का कटोरा दिखाई और बोली, बापू देखो, ये कटोरा मुझे इनाम में मिला है। गांधी जी ने कहा, अच्छा, क्या मुझे तुम यह कटोरा दोगी? और गांधी जी के मांगने पर लेखिका इनकार न कर सकी और उन्होंने उस कटोरे को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए दान कर दिया। जब लेखिका वापस आकर यह बात सुभद्रा कुमारी चौहान जी से बताती हैं तो उन्होंने कहा, जाओ जाओ जी, और कटोरा दिखाओ गांधी जी को। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा कि देखो जी, कटोरा रहे या ना रहे, मैं तो खीर तुमसे खिलाना ही पड़ेगा, तुम्हें तो मुझे। वैसे लेखिका महादेवी वर्मा जी को इस बात की तो बड़ी ही खुशी थी कि उन्होंने बापू को अपना कटोरा दे दिया, मगर इस बात का भी बड़ा ही दुख था कि गांधी जी एक बार ये भी नहीं पूछा कि जिस कविता में आपको यह इनाम चांदी के रूप में कटोरा मिला है, वो कविता सुना दो। वो कविता क्या थी? कुछ सालों के बाद सुभद्रा कुमारी चौहान हॉस्टल में चली गईं और वहां जाने के बाद उनकी जगह कमरे में मराठी छात्रा जेबू निशा आ गईं। वह मराठी और हिंदी मिला जुला कर बोलती थीं। उनका कहना था, अब मैं मराठी हूँ तो मराठी तो बोलूँगी ही ना। लेकिन लेखिका बताती हैं कि वो तो बहुत खूबसूरत समय था जब हमारे स्कूल में जात पात, भाषा हिंदू मुसलमान में कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे। हम सभी एक साथ हिंदी और उर्दू एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी एक साथ प्रार्थना किया करते थे और एक ही साथ खाना भी खाते थे। लेखिका अपने बचपन का उदाहरण देते हुए
बताती हैं कि बचपन में मौजूद हालात में मैं जहाँ रहती थी वहाँ जवारा के नवाब भी रहते थे, जो कभी जवारा के राजा भी हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स उनका राज्य हड़प लिए और वो हमारे पड़ोसी बन गए। लेखिका बताती हैं कि हम नवाब साहब के बेगम साहिबा को ताई कहते थे और उनके बच्चों के जन्मदिन हमारे घर में मनाए जाते थे और हमारे जन्मदिन उनके घर में मनाए जाते थे। लेखिका बताती हैं कि नवाब साहब की बेगम अपने बेटे को लेखिका से राखी बनवाने के लिए जब तक वो राखी नहीं बनवा लेते तब तक खाने का एक दाना भी उन्हें नहीं देती थी, और जब तक लेखिका उनको राखी ना बांध देती थी तब तब तक वह भूखे रह जाते थे। जब मुहर्रम आता था तो दोनों ही परिवार के बच्चों के लिए एक साथ कपड़े बनते थे। लेखिका बताती हैं मेरे छोटे भाई का नाम भी मनमोहन उन्हीं की बेगम साहिबा का दिया हुआ नाम है। वही मनमोहन वर्मा आगे चल के जम्मू यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के रूप में विद्यमान रहे। यह भी बताती हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच इतना प्यार जैसे आज स्वप्न जैसा हो गया है। लेखिका बताती हैं कि ये तो वो समय था जब हमारे परिवार में ईद दिवाली दोनों ही एक साथ मनाई जाती थी। हमारे घर में हिंदी उर्दू फारसी सारी भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन लेखिका कहती हैं कि आज वैसे तो सपना कहीं खो गया हो या सपना सा हो गया वो दिन। यदि आज वो सपना सत्य हो जाता तो आज भारत की कहानी कुछ अलग ही होती। वैसे आपको क्या लगता है, आने वाले समय में दोनों धर्म आपस में नजदीक आएंगे या इनके बीच दूरियां और बढ़ेंगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यहीं पर समाप्त होता है हमारा प्यारा सा चैप्टर। यदि आपको ये प्यारा सा चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।